नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं टून डिजिटल स्टोरी। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दान ये कर्ण को ही क्यों माना जाता है। श्री कृष्ण मंद मुस्काए और उन्होंने कहा कि अर्जुन, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को पहाड़ी के ऊपर ले गए। वहाँ छोटे छोटे दो पहाड़ी थे जिन्हें उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से सोने का पहाड़ बना दिया। फिर उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन, जाओ, इन दोनों पहाड़ियों का सोना काट कर इन पूरे गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने भगवान का आदेश स्वीकार किया और बड़े ही जोश और उत्साह के साथ अपने कार्य पर लग गए। वह सारे गांव वालों को इकट्ठा करवाएं। उसके बाद उन्होंने सबको एक लाइन में खड़ा होने के लिए कह दिया कि सब लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और एक एक करके लोग आएंगे और जिन्हें जितनी जरूरत होगी उतना सोना दिया जाएगा। साथ ही साथ वो इस बात का भी ख्याल रख रहे थे कि कहीं कोई दो बार या 3 बार न सोना ले जाए। यह कार्य करते करते 2 दिन बीत गए। 2 दिन से अर्जुन ना सोए, ना कुछ खाए, ना पानी पिए, लगातार ये कार्य वो 2 दिन तक करते रहे। फिर उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो जो सोने का पहाड़ी था वो जस का तस था। उसके आकार में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था, वो वैसा का वैसा ही था। और अब अर्जुन के हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब मुझसे यह कार्य नहीं होगा, अब मैं थक गया हूं, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम विश्राम करो, तब तक कर्ण को बुलाया जाए। कर्ण आए। कर्ण को भी उन्होंने सेम वही बात कही कि कर्ण, ये दोनों पहाड़ी का सोना गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने भी प्रभु को नमस्कार किया और अपने कार्य पर लग गए। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलवाया। उन्होंने गांव वालों से सिर्फ इतना कहा कि जिसको जितनी जरूरत है अपनी जरूरत के हिसाब से पहाड़ी का सोना ले जाए, और इतना कहकर वो वहां से चले गए। ना कोई पंक्ति, ना कोई जांच पड़ताल, ना ही किसी प्रकार का कोई निर्णय कि किसे कितना सोना दिया जाना चाहिए। जो आया जितना उठा सकता था उठाकर ले गया। ये सब दूर बैठे अर्जुन देख रहे थे। उन्हें अपने भीतर कुछ असहजता महसूस हुई। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? क्यों मैं सबको लाइन में लगाने लग गया? क्यों एक एक करके सबको देख के नाप तौल के दे रहा था? जो कर्ण ने अभी किया वो मैं क्यों नहीं कर पाया? तब भगवान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर दानी बनने का भाव आ गया था। तुम लोगों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। जब तुम सोना बांट रहे थे तो लोग तुम्हारी वाह वाह कर रहे थे, तुम्हारी जय जयकार कर रहे थे, और ये सुनकर तुम खुश हुए जा रहे थे। तुमने पुण्य कमाने के लिए ये सब किया कि ताकि तुम्हारा यश बढ़े, लोग तुम्हारा नाम लें, ये सब सोचकर तुमने किया। जबकि कर्ण ने खुद को माध्यम बनाकर ये कार्य किया। उसने ना किसी पर कृपा जताई, ना ही उसे किसी से प्रशंसा चाहिए था। वो सिर्फ देना जानता था, बिना किसी अपेक्षा और आग्रह के। सच्चा दान वही है जिसमें देने वाले के मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार ना हो। जहाँ मैं और मेरा मिट जाए वही सच्चा दानी है। कुछ बात समझ में आई? अच्छी तरह समाई। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं आप सबसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें और देखते रहें टून डिजिटल स्टोरी।